everyone, how are you all? I hope you all are fine and welcome back to this video. आप सब कैसे हो? मुझे कमेंट करके बताओ आपका प्लेसमेंट कैसे चल रहा है, ये भी कमेंट करो ताकि हो सकता है कि मैं कुछ हेल्प कर पाऊँ आपकी। और कौन सी कंपनी में अप्लाई कर रहे हो सब कमेंट करो। मैं पढ़ती हूँ, इवन किसी को कोई डाउट होता है तो मैं उसको रिप्लाई भी करती हूँ। इवन यू कैन जस्ट सेंड मी मैसेज इन माई लिंक्डइन ऑल्सो। सो आज का जो वीडियो है उसका टाइटल तो आपने पढ़ ही लिया होगा। सो इट इज वन ऑफ द मोस्ट डिमांडेड वीडियो इन माय यूट्यूब चैनल। सो आज का जो वीडियो है ये पूरा एंड तक देखना, आपको बहुत ही ज्यादा बेनिफिट होगा इससे। आप बहुत इजीली वे से बना सकते हो अपना रेज्यूमे और अट्रैक्टिव बना सकते हो। तो इसी के साथ ये वीडियो स्टार्ट करते हैं। तो लेट्स बिगिन दिस वीडियो। आज जो मैं लेके आई हूँ, अपना रेज्यूमे लेके आई हूँ और ये वही रेज्यूमे है जिस कंपनी में अप्लाई करने के बाद मुझे ऑफर लेटर आया था। ठीक है, तो मैं आपको बता देती हूँ, इट इज फॉर मी इट इज वन ऑफ द मोस्ट अट्रैक्टिव रेज्यूमे जो मैं प्रिफर करती हूँ। तो आपको भी मैं अपना आइडिया शेयर करना चाहती हूँ सो दैट आपको ये बहुत ही ज्यादा बेनिफिट करे। सो इसीलिए आज मैं अपना रेज्यूमे लेके आई हूँ और आपके सामने प्रेजेंट करती हूँ। ठीक है, आई विल नॉट शो माई रेज्यूमे क्योंकि इसमें मेरा पर्सनल कॉन्टेक्ट भी है, तो उसकी वजह से मैं दिखा नहीं सकती। बट मैं ईच एंड एवरीथिंग अपने जो रेज्यूमे में मैंने मेंशन किया है ये सब बताऊंगी। तो स्टार्ट करते हैं। पहले मेरे रेज्यूमे में एक सेक्शन है जहां पे मेरा फोटो है। ठीक है, फोटो के जस्ट ऊपर सम प्रोफेशनल फोटो आपको लेना है, उसके जस्ट ऊपर आप अपना नाम लिखो। ठीक है, अच्छे से लिखना, बोल्ड में लिखना नाम अपना, और उसके नीचे आपका ब्रांच लिखो। जैसे मैंने एरोस्पेस किया है तो मैंने एरोस्पेस इंजीनियर लिखा है। तो वैसे ही आप अगर मैकेनिकल इंजीनियर है तो मैकेनिकल इंजीनियर डाले, जो एआई का है तो वो एआई डाले। तो इसी वे से डालना है। उसके बाद जस्ट फोटो के नीचे अपना पर्सनल इंफॉर्मेशन डालो। दिस इज फॉर रेज्यूमे, नॉट फॉर सीवी। और ये जो है ये फ्रेशर के लिए है, नॉट फॉर एक्सपीरियंस्ड वन। ठीक है, तो इंफॉर्मेशन, पर्सनल इंफॉर्मेशन डालो, ईमेल आईडी डालो अपना, हो सकता है कॉन्टेक्ट डिटेल्स मांगे। कई कंपनी में कॉल करना होता है तो आप अपना कॉन्टेक्ट नंबर भी डाल सकते हो। ठीक है, और अपना जो भी डेट ऑफ बर्थ है, एज बताना जरूरी है, तो आप अपना डेट ऑफ बर्थ डालो। जेंडर रिवील करना जरूरी नहीं है क्योंकि आप अपना फोटो डाले तो इससे तो पता चल ही जाएगा। ठीक है, और लिंक्डइन, जो भी लिंक्डइन का लिंक है वो भी डाल दो क्योंकि हो सकता है दे आर ऑल्सो चेकिंग योर लिंक्डइन कि आपने क्या क्या किया है। क्योंकि आप जैसे कि हम सब लिंक्डइन में एक्टिव हैं आज के टाइम पे, तो दे आर लुकिंग फॉर द स्टेटस। ठीक है, आपको अप्रोच करने से पहले वो आपका स्टेटस देखते हैं। ठीक है, देन बस अगर गिटहब है तो आप गिटहब डाल सकते हो, उसका लिंक मतलब। उसके बाद आता है स्किल्स। आप अपना कोई भी रेटिंग दे सकते हो स्किल को। सपोज आपके पास है, सपोज मेरा जो स्किल्स था वो है कैटिया। मैंने कैटिया बहुत अच्छे से सीखा है। सॉलिड वर्क्स भी आता है, कैड मॉडलिंग आता है, कैड बोलूंगी मैं इन द सेंस कैड। ठीक है, उसके अलावा और क्या आता है, एक्सफॉइल। देयर इज वन सॉफ्टवेयर नेम्ड एज अ एक्सफॉइल। और सपोज आप एआई वाले हो तो आपको सपोज कोडिंग आता है, जावा में आप कितने अच्छे हो, C++ में आप कितने अच्छे हो। जो भी है यार, मुझे उतना पता नहीं है CS के बारे में, रिएक्ट JS जो भी होता है उसमें आप कितने अच्छे हो। सॉरी अगर आई एम सेइंग रॉन्ग, क्योंकि मुझे उसके बारे में उतना नहीं पता। तो आपके पास जो भी स्किल है आप इसमें रेटिंग वाइज मेंशन करो। आप अपने कोडिंग स्किल को कितना रेट करते हो, 5 स्टार करते हो, 2 स्टार, 3 स्टार, जैसे भी है। लेकिन इसमें ऑनेस्ट रिव्यू देना पड़ेगा आपको। ठीक है, उसके नीचे आप लिख सकते हो अपना हॉबी। आपका क्या क्या हॉबीज है वो डाल सकते हो। जो भी हॉबीज में आपका, वो सबका अपना पर्सनल होता है। तो आपका जो भी हॉबीज है, खेलना, डांस, म्यूजिक, कुछ भी है, पढ़ाई करना, सब डाल दो। उसके बाद लैंग्वेज, आपको कौन कौन से लैंग्वेज आते हैं, क्योंकि कई कंपनीज ऐसे हैं जिनको सिर्फ इंग्लिश चाहिए, कई कंपनीज ऐसे हैं जिनको सिर्फ जर्मन चाहिए। तो हो सकता है कई कंपनीज ऐसे हैं जिनको ये चाहिए, कन्नड़ा चाहिए, या फिर कोई भी साउथ इंडियन का जो भी लैंग्वेज है वो चाहिए। कई कंपनी आई थी ऐसे जो सिर्फ उसी पे ही डिमांड कर रही थी, लैंग्वेज पे। तो इसलिए ये सब डालना बहुत जरूरी है। ठीक है, एक सेक्शन ये कंप्लीट हुआ।
इसके बाद आता है दूसरा सेक्शन। सो द सेकेंड पार्ट में जो डालना है आपको वो स्टार्ट होता है इंट्रो से। आप 4-5 लाइन का पैराग्राफ लिख सकते हो। आप कैसे हो, लाइक आपकी परफॉर्मेंस कैसी है, आप क्या थिंक करते हो रिलेटेड टू योर फील्ड, आप क्या क्या परफॉर्म कर चुके हो और क्या क्या आगे फ्यूचर में करना चाहते हो। ठीक है, ये 4-5 लाइन का कुछ पैराग्राफ लिख देना है आपको। ठीक है, जो सेकंड पार्ट है वो थोड़ा उसका जो थिकनेस है वो कंपेयर टू फर्स्ट पार्ट थोड़ा बड़ा रखना। ठीक है, क्योंकि उसमें हमको बहुत कुछ डालना है। ठीक है, तो जैसे मैं अपना पढ़ के दिखाती हूँ, लाइक मैं जल्दी जल्दी पढ़ती हूँ। A dedicated and results-oriented aerospace engineer with a strong academic background and hands-on experience in aircraft design, development, and maintenance. Proficient in utilizing advanced engineering principles to improve aircraft systems and components, ensuring compliance with industry standards and regulations. Adept at collaborating with multidisciplinary teams to achieve project milestones and deliver innovative solutions. I have done this, that's why I'm mentioning this all. Possesses excellent analytical skills and a commitment to continuous learning and professional development in the field of aerospace engineering. ठीक है, ऐसा कुछ भी 4-5 लाइन का आप डाल सकते हो। ये डाल दिया। उसके बाद आपको डालना है वर्क हिस्ट्री। वर्क हिस्ट्री में क्या क्या रहेगा मैं आपको लाइन से बताती हूँ। वर्क हिस्ट्री में ये रहेगा, आपने फर्स्ट ईयर से लेके फाइनल ईयर तक जो भी प्रोजेक्ट वर्क किए हैं, ठीक है, जो आपको रिलेवेंट है, लाइक 2-4 ग्रुप में जो होते नहीं, लाइक 4-5 लोग हैं लेकिन उसमें से ठीक है यार वो कर रहा है तो मैं भी ऐड कर दूंगा रेज्यूमे में। प्लीज डोंट डू दैट। अगर आप वो करते हो तो इंटरव्यूअर आपसे क्वेश्चन पूछेगा और आपको उसका आंसर नहीं पता होगा, आई नो। तो जो आपको रिलेवेंट, भले ही आप 1-2 बनाए हो, ठीक है, 1-2 आपको अच्छे से पता है तो सिर्फ 1-2 ही मेंशन करना, उससे ज्यादा नहीं करना है। ठीक है, जैसे कि मेरा जो एकेडमिक प्रोजेक्ट्स था वो मैंने अपना मेंशन किया है 2 से 3, और मैंने ये भी डाल दिया है कि कौन से टाइम से कौन से टाइम तक मैंने किया है, लाइक टाइम पीरियड, लाइक 3 महीना किया है, 2 महीना किया है, साल भर किया है, ये मैंने मेंशन किया है। ठीक है, इसके बाद आता है इंटर्नशिप। इंटर्नशिप में आप क्या मेंशन कर सकते हो, आप कहाँ जहां भी इंटर्नशिप किए हो या फिर कर रहे हो या फिर कोई भी वर्कशॉप अटेंड कर रहे हो, ये सब आता है आपका इंटर्नशिप के अंदर। ठीक है, जैसे कॉलेज वाले भी आपको इंडस्ट्रियल विजिट के लिए लेके जाते हैं तो वो भी आप इसमें मेंशन कर सकते हो। इसके बाद आता है मेरा, तो जैसे मैंने अपना मेंशन किया है, मैंने 4 जगह इंटर्नशिप किया है तो मैं चारों जगह का डालती हूँ और मुझे पता है मैं चारों जगह क्या वर्क की हूँ इसीलिए डाली हूँ। लाइक कोई भी ऐसे सर्टिफिकेट के लिए जो इंटर्नशिप किया है, प्लीज डोंट मेंशन इन योर रेज्यूमे, अदरवाइज दे विल आस्क क्वेश्चन एंड आई नो यू विल नॉट गेट देयर माइंड, लाइक एंड आई नो दैट यू विल नॉट एबल टू आंसर द क्वेश्चन। सो इसीलिए फॉर अ सेफर साइड प्लीज डोंट मेंशन इफ यू डोंट नो व्हाट यू हैव डन इन योर इंटर्नशिप। ठीक है, इसके बाद आता है अपना एजुकेशन। आप अपना 10th का मार्क्स डाल सकते हो, 12th का डाल सकते हो, देन बीटेक। ठीक है, 10th का मार्क्स डालो, कौन से ईयर में पास आउट हुए हो, 12th का भी सेम, बीटेक का भी सेम। ठीक है, हो सकता है बहुत लोगों को फाइनल ईयर का, मतलब जो 3rd ईयर में है उनको भी फाइनल सीजीपीए नहीं पता होगा, तो आप जो करंट का है वही डाल दो, कोई दिक्कत नहीं है। इसके बाद आता है सर्टिफिकेट्स। सर्टिफिकेट्स में सपोज आप वर्कशॉप अटेंड कर रहे हो, ठीक है, या फिर आप कोई टीम के साथ प्रोजेक्ट कोलैब कर रहे हो, या फिर कुछ भी रिलेटेड टू कंपटीशन है। ठीक है, मोस्टली जो पीपल है ना वो क्या करते हैं कि वर्कशॉप का डालते हैं, जैसे मैंने अपना वर्कशॉप का डाला है, और जो भी यूडेमी से कोर्स किया है, कोर्सेरा से किया है मैंने 2-4, तो वो सब मैंने मेंशन किया है अपने सर्टिफिकेशन में, सर्टिफिकेट्स में, नॉट अ सर्टिफिकेशन, सर्टिफिकेशन इज वेरी डिफरेंट थिंग, सो राइट ऑन दी सर्टिफिकेट्स। ठीक है, मैंने और भी चीजें की है, एंट्रिक्स ड्रोन, बहुत सारी अलग अलग टीम के साथ मैंने वर्क किया है, लाइक प्रोजेक्ट किया है, तो मैंने अपना वो मेंशन किया है जिसका मुझे सर्टिफिकेट है। ठीक है, ये होने के बाद उसके बाद आप डाल सकते हो एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटीज। आप किसमें पार्टिसिपेट करो, आउटसाइड एक्टिविटीज इन द सेंस इफ यू हैव प्लेड फॉर सम फुटबॉल, या फिर इंटरनेशनल आप कहीं गए हो, नेशनल स्पोर्ट्स में कोई पार्टिसिपेट किए हो, या फिर कॉलेज के ही
इवेंट में पार्टिसिपेट किए हो तो आप ये सब चीजें मेंशन कर सकते हो। या फिर आप कोई कैंपस एम्बेसडर हो किसी कंपनी का, तो आप वो भी मेंशन कर सकते हो एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटीज में। इसके बाद जो आता है, इसमें 3 चीज है एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटीज में। लाइक ये मिक्स्ड है अचीवमेंट के साथ। तो एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटीज आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी क्या है एंड अचीवमेंट, तीनों चीज आप इस सेक्शन में डाल सकते हो। ठीक है, जैसे मैंने अचीवमेंट में डाला है अपना लाइक मैंने कौन सा प्रोजेक्ट करके मुझे किसमें मेडल मिला, काइंड ऑफ दैट। तो ये सब अचीवमेंट है। जैसे आप स्पोर्ट्स में नेशनल प्ले कर रहे हो तो वो भी मेंशन करो। ठीक है, एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटीज इन द सेंस I'm giving you one example. There was one event that happened in my college, so I participated in that and I got a certificate for that. So I just mentioned that in my extracurricular activities. This is one of the example I am giving you. Responsibilities के अंदर आप डाल सकते हो like I am a core member of SETS Nebula suppose. ठीक है, मतलब एक कोई भी आपकी कॉलेज में टीम है उसकी मैं मेंबर हूँ, तो ये डाल सकते हो। आप कोई टीम की लीडर हो, ये डाल सकते हो। या फिर जैसे कैंपस एम्बेसडर वाली जो बात है ना, वो इसके अंदर आएगी। ठीक है, एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटीज एंड अचीवमेंट के अंदर आएगी। जो रिस्पॉन्सिबिलिटीज इसका पार्ट है, रिस्पॉन्सिबिलिटी। लाइक मैं ये बोलना चाहती हूँ कि एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटीज एंड अचीवमेंट के अंदर 3 चीजें हैं, एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटी, अचीवमेंट्स एंड रिस्पॉन्सिबिलिटीज। सो जो रिस्पॉन्सिबिलिटीज है, रिस्पॉन्सिबिलिटीज के अंदर ये आएगी। लाइक आप कोई कंपनी के कैंपस एम्बेसडर हो या फिर कोई टीम के लीडर हो, वो सब आएगा इसके अंदर। ठीक है, तो आपको ये सब को अच्छे से दिमाग में रखना है और इसी के साथ अपना जो भी आगे का रेज्यूमे है वो स्ट्रांग बनाना है। जैसे कि मैंने आपको अपना रेज्यूमे के थ्रू कुछ बातें बताई हैं। आई होप आपको ये हेल्प करेगी और बहुत हार्ड नहीं बनाना है। देखो यार, लगता है लोगों को कि फ्रेशर्स को मोस्टली लगता है हम तो कोई भी एक्सपीरियंस से कोई भी इंटर्नशिप ढंग से नहीं किए। ऐसा नहीं है गाइज, मैं बता रही हूँ, अगर आप बहुत अच्छे से प्रेजेंट करते हो ना अपना वर्क, दे विल ऑलवेज अप्रिशिएट यू। ठीक है, भले आपको नहीं आएगा लेकिन वो तो सिखाएंगे ना। ट्रेनी इसीलिए बोलते हैं क्योंकि वो सिखाएंगे हमको जो चीज नहीं आता है। तो इसी के साथ ये वीडियो मैं एंड करती हूँ और ऐसे ही अच्छा रेज्यूमे बनाओ अपना। और कोई भी डाउट हो मुझे कमेंट करो और हो सकता है आई कैन हेल्प यू इन दैट। और कोई कंपनी के बारे में कुछ पूछना है या फिर जानना है या फिर कहीं से कुछ पता लगाना है, यू कैन आस्क मी, आई कैन हेल्प यू इफ आई हैव सम कॉन्टेक्ट्स। क्योंकि मेरे पास कुछ कॉन्टेक्ट्स हैं मेरे फ्रेंड्स के जो डिफरेंट कंपनीज में वर्क कर रहे हैं। सो लेट मी नो इफ यू वांट टू नो समथिंग अबाउट दैट। सो आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। बाय बाय, टेक केयर।